हसन अल्लाह यारी एक बहुत बड़ा फितना जो इस वक्त मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। खुदारा उसके इस फितने से बचे। जो लोग थोड़ी सी समझ रखते हैं वो उन लोगों को जो है वो इसके बारे में बताएं, समझाएं कि ये क्या चीज है और कितना बड़ा फितना है। भोले भाले छोटे छोटे जो मुसलमान हैं उनसे बहस मुबाकसा करता है और फिर उनका मजाक उड़ाता है। कभी इमाम अहमद रजा बरेलवी का, कभी हजरत उमर का, हजरत अबू बकर सदीक का, हजरत आयशा सदीक का। अगर आप इन लोगों का एहतराम नहीं करते, आप इनको नहीं मानते, आपके मसलक में इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो ना माने। लेकिन किसी सहाबी रसूल के बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, गालियां देना, इसकी आपको कोई इजाजत नहीं, ना आप इसका हक रखते हैं। क्योंकि दूसरे जो मसलक हैं, अहले हदीस हैं, देवबंद हैं, अहले सुन्नत हैं, तमाम लोग जो हैं इस बात पर मुत्फिक और अजमा रखते हैं कि इनके बारे में मुकम्मल जो है ईमान रखते हैं कि वो सच्चे सहाबी रसूल हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी और दिलो जान से उनका अदब एहतराम करते हैं। इसलिए सिर्फ आपकी गाली देने से कोई जो है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करते कि आप इस तरह से गलत अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल करें। अगर आप किसी को नहीं मानते तो ना माने, लेकिन एक पढ़े लिखे लोग जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको कोई बात करने की तमीज होती है, कोई अल्फाज इस्तेमाल करने का उनके अंदर कोई सेंस होता है। इस तरह से मजाक उड़ाना और हंसना ये कहाँ की इंसानियत है। और दूसरी बात, मजाक खाना बात जो है वो ये है कि ये अहले सुन्नत जो छोटे छोटे मुल्ला हैं बेचारे मसाजिद में बैठे हुए, उनके साथ बहस कर कर के उनको जो है वो शिकस्त दे रहा है और इंजॉयमेंट कर रहा है। और उसके बाद उनको बाज जो बेवकूफ हैं वो हम जी अहले तशरीह का कलमा पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई मुसलमान जो अहले सुन्नत के लोग हैं वो कलमा पढ़ते हैं। ये भी इसके अपने ही कोई फिरके के लोग उसने बिठाए होते हैं और अहले सुन्नत को नीचा दिखाने के लिए उनको इसने तैयार किया होता है कि अब कलमा पढ़ें, आप अहले तशरीह हो गए हैं। और कलमा किसको पढ़ा रहे हैं? वो तो पहले ही मुसलमान है। क्या आपका अलग दीन है? आपका दीन इस्लाम नहीं है? वो तो पहले ही दीन इस्लाम में है ना, तो आप उसको कलमा क्या पढ़ा रहे हैं? क्या आपका वो कलमा नहीं है जो कि नबी ने पढ़ाया था? आपने अपना अलग से कलमा, अलग से दीन बना लिया हुआ है, इसलिए आप उसको कलमा पढ़ा कर क्या आप उसको नया मुसलमान बना रहे हैं? मुसलमान तो वो पहले ही है। कौन सा फिरका है जिसमें दाखिल होने के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है? इतना तुम्हें कलमा पढ़ाने का शौक है तो डॉक्टर जाकिर नाइक की सीट पे जाके बैठो। गैर मुस्लिम जो हैं, पंडित जो हैं, हिंदू हैं, ईसाई, यहूदी हैं, उनको कलमा पढ़ाओ ना। इतना इल्म तुम्हारे अंदर है तो इतना इल्म तुम्हारे अंदर जो ठाठे मार रहा है वहां जाकर निकालो। ये छोटे छोटे जो लोग हैं मासूम भोले भाले, जिनको अलिफ बे सिर्फ आती होती है, उनके साथ बहस मुबासा करके तुम उनको शिकस्त देने की बातें कर रहे हो। अगर इतनी हिम्मत है तो आओ उनसे मुनाजरा करो जो कुछ इल्म जानते हैं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, उनसे मुनाजरा करो फिर तुम्हें देखें। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, उनसे मुनाजरा करो। डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब, उनके सामने आओ। ये तीन ऐसे उलमा मैंने रखे हैं कि अगर ये कोई इल्मी शख्सियत है तो इनके साथ मुनाजरा करें, फिर हम देखें कि कौन सी ये शिकस्त देता है और कौन सी ये फतह हासिल करता है। और चंद किताबें जो हैं इसने रखी होती हैं, वो पढ़ पढ़ के भोले भाले जो अहले सुन्नत के मौलाना हैं उनको बेवकूफ बनाता है। बुखारी और मुस्लिम की अहादीस जो हैं उनका भी इनकार करता है, उनको भी अपने मसलक के मुताबिक डालता है और अपने जो जहन है, अपनी जो लाइन है उसी पर लाकर उनका मफहूम निकालता है और उधर ही जाकर लाइन सीधी करता है। ना मुस्लिम को मानता है, ना बुखारी शरीफ की हदीस को मानता है। और इनके पता नहीं अपनी ही जो किताबें हैं उनमें से पढ़ पढ़ के गलत जो मफहूम है वो बयान करके अवाम को गुमराह कर रहा है। ये बहुत बड़ा फितना है और जो लोग इसको सुनते हैं, इसकी पैरवी करते हैं, वो भी गुमराह हो रहे हैं। खुदारा अपने दीन को बचाइए।